आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी शख्स ने एक इंडियन मुस्लिम से ये पूछा हो जाके कि तू कैसा है? तुझे क्या चाहिए? तेरा हाल-चाल कैसा है? सोचो ज़रा, ये सवाल कब पूछा गया था? एक्चुअली में पूछा क्या जाता है मालूम है? बेटा पैदा हुआ? सैलरी कितनी है? शादी कब करोगे? घर कब लोगे? लेकिन तुम सही हो या नहीं हो, ये सवाल शायद कभी नहीं पूछा जाता और पूछा भी जाता है, तो बहुत कम। तो आज की वीडियो ना उस मर्द के बारे में है जो सुबह उठता है, सबको संभालता है, खुद टूटता रहता है अंदर से लेकिन मुस्कुराता रहता है। ये एक्चुअली में आज के टाइम की एक हार्श रियलिटी है। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि इंडियन मुस्लिम मर्द का असली बोझ आज की टाइम पे क्या है, किस बोझ से वो एक्चुअली में गुजर रहा है, जिसे हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक्चुअली मैं ना पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी कि मुस्लिम होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए, हमारी माँओं ने क्या खोया है और हमारी शादियाँ क्यों टूट रही हैं, इन सब टॉपिक्स पर हमने बातचीत करी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाकर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हर बार एक्चुअली में हम किसी ना किसी सॉल्यूशन पर पहुँचते हैं, तो इस बार हम इस सॉल्यूशन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ना हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं, जो आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, रोज़गार का दर्द। रोज़गार का दर्द इंडियन मुस्लिम्स का एक बहुत सच्चा और बहुत ही कड़वा दर्द है जो समझना पड़ेगा। देखिए, पीएलएफएस मतलब कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के मुताबिक इंडियन मुस्लिम मर्द में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। मेजोरिटी सेमी स्किल्ड या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग, टेलरिंग, स्मॉल ट्रेड। मतलब यह है कि जॉब सिक्योरिटी ज़ीरो होती है, कोई पीएफ नहीं होता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है और कोई सेफ्टी नेट उनके पास नहीं होता, है ना? और इसकी वजह से उन पर कमाई का बोझ बढ़ता चला जाता है। मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें ना एक ही मर्द कमाने वाला होता है। एक बंदे के कंधे पर बीवी का, बच्चे का, बूढ़े माँ-बाप का और कभी-कभी भाई की फैमिली भी डिपेंड होती है। अब एनसीएईआर डेटा बताता है कि मुस्लिम हाउस होल्ड में एवरेज मंथली पर अगर आप उनका कैपिटा इनकम निकालेंगे तो हिंदू हाउस होल्ड के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम है, स्पेशली लोअर इनकम ब्रैकेट्स में। अब ये बहुत ऐसा डेटा है, समझना ज़रूरी है कि जिस डेटा को इग्नोर करते रहते हैं हम और फिर हम कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जो हमें समझना पड़ेगा। अब सेहत का हाल क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में जो मेन है अक्रॉस रिलीजियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट करते हैं, जिसमें वो सबसे पीछे हैं, क्योंकि मर्द ना रोते नहीं हैं। ये सुन के एक्चुअली में बड़े हुए हैं। इसकी वजह से इंडिया में सुसाइड रेट अगर आप देखेंगे तो मर्द में औरतों से 3 गुना ज्यादा है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, किसी से बता नहीं सकते, वो खुलकर रो नहीं सकते। अगर वो रोएंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये मर्द होके भी रोता है। मतलब मर्द होके रोना एक ऐसा टैबू बन गया है कि वो मर्द रोता नहीं है और अंदर ही अंदर सारी चीजों को एक्यूमुलेट करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है और बाद में जाकर वो किसी एक खतरनाक डिसीजन पर पहुंच जाता है। और मुस्लिम मर्द तो एक्चुअली में क्या है ना, दोहरा बोझ उठाते हैं इस केस में। इकोनॉमिक प्रेशर भी और आइडेंटिटी प्रेशर भी। आइडेंटिटी क्राइसिस ना बहुत ही भयानक चल रहा है। पोस्ट 2014 इंडिया में एक मुस्लिम मर्द का नाम सुन के लोग एजप्शन बनाते हैं। अब देखिए, ये ना कोई हवा हवाई बातें नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है जो मैं लिटरली आपको बता रहा हूं। जॉब इंटरव्यूज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी दिल्ली के जॉइंट स्टडीज ने प्रूव किया कि मुस्लिम साउंडिंग नेम्स के सीवीज को कॉलबैक रेट सिग्निफिकेंटली कम मिलता है, सेम क्वालिफिकेशन के बावजूद। तो ये मर्द घर में सेवियर है और बाहर में सस्पिशियस है। मतलब मुस्लिम होने का मतलब है कि आप घर पे तो अपना बोझ उठा ही रहे हैं, घर के बाहर आपको एक सस्पिशियस नजर से देखा जाता है कि आप कहीं गलत तो नहीं है। मतलब मुस्लिम होने के मामले में गलत होना एक साथ जोड़ दिया गया है। और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा ना अजीब सा लगता है कि एक मुस्लिम मर्द
जो बहुत मेहनत से, ईमानदारी से कमा रहा है, सेम वही ज़िंदगी जीना चाहता है जो ज़िंदगी बाकी देश के लोग जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस मुस्लिम को सिर्फ़ उसके मुस्लिम होने की वजह से कई बार नकार दिया जाता है। अब समझते हैं कि इस्लाम ने मर्द की ज़िम्मेदारी क्या डिफ़ाइन की है और उनसे ये बोझ क्यों डाला गया उन पर। देखिए, कहा गया है कि अल्लाह फरमाता है सूरह अन-निसा में कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, है ना? यानी मर्द औरतों के कव्वाम हैं। इस वजह से कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है और इस वजह से कि वो अपने माल खरीदते हैं और इस वजह से कि वो अपने माल खर्चते हैं। अब नोटिस करो, कव्वाम का मतलब मालिक नहीं, मतलब है ज़िम्मेदार, केयर टेकर, प्रोवाइडर। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हुक्म नहीं है, इसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी है। कल क़यामत में पूछा जाएगा, नफ़क़ा, फ़ाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इस्लाम में मर्द पर बीवी, बच्चों और ज़रूरतमंद माँ-बाप का नफ़क़ा मतलब कि ख़र्चा वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आप में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है समझना कि इस्लाम ने मर्द को अकेला नहीं छोड़ा, मर्द को भी सेहत चाहिए, ये इस्लाम में अलाउड है। इन्ना ली नफ्सिका अलैका हक्का, है ना? तेरे नफ्स का भी तुझ पर हक है। मतलब यानी अपना ख्याल रखना गुनाह नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है और आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घरों में सबसे पुरानी बनियान अगर किसी की होगी तो वो फादर की होगी। सबसे पुराने कपड़े अगर किसी के होंगे तो वो फादर के होंगे। मतलब फादर को तो नए कपड़े पहनना या नए बनियान पहनना अलाउड ही नहीं है, ऐसा समझा जाता है। अब देखिए, सब्र और दुआना मर्द की असली ताकत है। तो हमें अब ये चीज़ अपनानी पड़ेगी कि अगर आपका घर टूटा हुआ है, तो समझ के अल्लाह जानता है। आप ये समझो कि अल्लाह के सामने छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह जानता है और आप बस दुआ करो और आपकी दुआ मकबूल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह किसी की जान पर ना, ये कहा गया है कि उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर आप पर आज के टाइम पर कोई बोझ है, तो आप उसको उठा सकते हैं, इसीलिए वो बोझ आप पर है। अब ये सेक्शन ना दिल से सुनो, जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ और यहाँ ना मैं कोई ब्लेम गेम नहीं खेलूँगा, बल्कि मैं सिर्फ़ डायग्नोसिस दे रहा हूँ, इसे समझना और इसे समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करना। बचपन में मर्द बनो, इमोशंस बंद करो वाला जो गैप है ना, उसे आज हमें समझना पड़ेगा, है ना? जब बच्चा 6 साल का है और बच्चा रोता है, बाप ने क्या कहा? लड़कियों की तरह रोता है तू, लड़कियों की तरह रोना बंद कर। जब 10 साल का वो बड़ा हुआ और वो डरा, तो क्या बोला गया? मर्द बनते हैं, मर्द बन, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब 15 साल का हुआ, तो वो कन्फ्यूज़ था। किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कन्फ्यूज़ क्यों है? उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? एक बंदा जो 30 साल का होकर भी ना, एक्चुअली में वो जानता ही नहीं है कि अपना दर्द कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे अपना दर्द किसी के सामने रखेंगे। वो शादी में भी साइलेंट रहता है, क्राइसिस में भी साइलेंट रहता है, डिप्रेशन में भी साइलेंट रहता है और ये मर्दांगी एक्चुअली में नहीं है, ये इमोशनल शटडाउन है और इसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप डेटा निकाल कर देखो, आपको पता चलेगा कि आज के समय में लोगों की मेंटल हेल्थ किस तरीके से हो चुकी है। इसके बाद दूसरी चीज़ है घर का बोझ प्लस बाहर का रिजेक्शन। देखिए, सुबह उठता है इंसान, बिल्स की टेंशन होती है, ऑफ़िस में गया, वहाँ पर कोई काम आ गया, शायद वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी फ़ेस करना पड़ता हो। वापस आता है, घर की प्रॉब्लम वेट कर रही होती हैं। रात को सोने से पहले कल क्या होगा वाली सिचुएशन आ जाती है और फिर पूरा साइकिल रिपीट होता रहता है। एक्चुअली में ना, कोई थेरेपिस्ट नहीं, कोई मेंटर वहाँ पर नहीं है उसके पास। कोई फ्रेंड भी ऐसा नहीं है जो उससे दिल की बात सुने या उससे दिल की बात शेयर कर पाए वो। सिर्फ़ मस्जिद और वहाँ भी सिर्फ़ सब्र करो वाला एक लफ्ज़ मिलता है। तो सब्र ज़रूरी है, लेकिन सब्र का मतलब अंदर से टूट जाना नहीं होता मेरे भाई। सब्र को समझना पड़ेगा। कोई थेरेपिस्ट नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई फ्रेंड भी नहीं जिसके पास जाकर वो अपने दिल की बात खुलकर रख सके।
सिर्फ मस्जिद होती है जहाँ वो जा सकता है, और वहाँ भी सिर्फ उसे सब्र के बारे में कहा जाता है। अब लोगों को सब्र का सही मतलब समझ में आता नहीं है, तो सब्र करना वो जानते नहीं हैं। और देखिए, सब्र ज़रूरी है, लेकिन सब्र का मतलब अंदर से टूट जाना नहीं होता। तो हमें ना सब्र का सही मतलब भी समझना पड़ेगा, जो एक्चुअली में हम समझते नहीं हैं। उसके अलावा शादी का प्रेशर शुरू हो जाता है बिना तैयारी के। मतलब इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ में ना मर्द को जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लगती है, तो क्या होता है, या कभी-कभी ना नहीं भी आई होती है, तो सबसे पहले शादी के लिए उसे पुश कर दिया जाता है। 25 के हो गए हैं, शादी कर दो। घरवाली चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। जब घरवाली आएगी ना, तो सब ठीक कर देगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बीवी के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाओगे, डिसएग्रीमेंट पीसफुली कैसे हैंडल करोगे, इंटीमेसी और रिस्पेक्ट का बैलेंस कैसे रखोगे। उसका रिजल्ट क्या होता है? अनहैप्पी मैरिजेस, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और हमें क्या लगता है, ये सब चीज़ें तो दुनियादारी हैं, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते ज़िंदगी उठाकर देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपने एक पूरी ज़िंदगी जी कर दिखाई, ताकि आप समझ पाओ कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में आपके ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब इसके बाद आते हैं, एक मुस्लिम मर्द जानता है कि भाई उसके ऊपर ना 5 वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। कुरान पढ़ना चाहिए, हलाल कमाना चाहिए, बीवी के साथ अच्छे सलीक़े से रहना चाहिए। लेकिन जब वो फ़ेल होता है, 1 बार, 2 बार, तो उसे गिल्ट होने लगता है, और फिर वो मस्जिद से भी धीरे-धीरे दूर हो जाता है। और फिर एक्चुअली में उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बात ना कोई सुन नहीं रहा है, और वो फिर धीरे-धीरे नाउम्मीदी की तरफ चला जाता है। देखिए, ये मर्द स्पिरिचुअली अकेला है, फाइनेंशियली भी अकेला है, और कहीं न कहीं इमोशनली भी अकेला हो जाता है। इसीलिए वो ज़्यादा परेशान होता है। अब समझिए कि रोल मॉडल का ना एक फ़ायदा उठाइए। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम कहेंगे रोल मॉडल का फ़क़दान। अपने आसपास देखो, कितने इंडियन मुस्लिम मर्द हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मेंटली हेल्दी हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं और अपनी आइडेंटिटी से कंफर्टेबल हैं। बॉलीवुड में ना मुस्लिम मर्द का पोर्ट्रेल एक विलेन या फिर एक टेररिस्ट या फिर एक कॉमेडी रिलीफ की तरह दिखा दिया गया। न्यूज़ में स्टैटिस्टिक्स और स्टीरियोटाइप्स बना दिया गया। मतलब एक अलग तरीके की पर्सनालिटी बना दी गई। मतलब एक मजाक बना दिया जाता है नॉर्मली। तो ये बच्चा किसकी तरफ देखेगा? कौन है उसका असली में हीरो? यही एक्चुअली में खला है जो हमें भरना है, और यही है रोल मॉडल का फकदान, और हमें इसे आज के टाइम पर भरना पड़ेगा। अब देखो, समझना क्या है ना, कि अपनी फीलिंग्स को ना अब नाम दो। ये नहीं कि ये कोई वीकनेस है, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, अपने बेटे इब्राहिम की वफात पर उनकी आंखों से आंसू आए। तो आप अगर इमोशंस अपने एक्सप्रेस करना चाहो तो इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, बस गलत तरीके से मत करो। आज रात ना किसी एक इंसान से कहो कि मैं यार थक गया हूं, बस इतना। अगर कोई नहीं है तो अल्लाह से कहो, वो सुनता है। और अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखो, सिंपली वैसे रखो जैसे आप किसी दोस्त के सामने रखते हो। सारी बातें आप बोल कर देखो, उसके सामने रो कर देखो, आपका दिल हल्का होगा और बड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी चीज, एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ, चाहे छोटा ही सही। जितने पैसे आप अर्न करते हो उसी में बनाओ। इनकम का सिर्फ 10% हर महीने, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, उसे ना किसी सेविंग अकाउंट में या किसी सेफ जगह पर उसे रखो। ये सिक्योरिटी साइकोलॉजिकल एंजाइटी कम करती है, ये प्रूवन है। और अगर इनकम इरेगुलर है ना, तो हर काम के बाद एक फिक्स अमाउंट अलग कर लो, ताकि आने वाले समय में आपको उसकी टेंशन ना रहे। और तीसरी चीज, एक भाई ढूंढो, असली वाला, समझ रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल देखो। सहाबा एक दूसरे के साथ खुले थे, वे एक दूसरे का बोझ उठाते थे। आप भी ना एक ऐसा दोस्त ढूंढो जिससे आप एक्चुअली में सच बोल सको, जो आपके मन में है वो सब कुछ बोल सको। एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक इंसान जिसके साथ चाय पीकर सिंपली लिटरली बात कर सको, खुलकर अपने दिल की बात। और इस्लाम में ब्रदरहुड मतलब के उखुवा सिर्फ जुमला नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। देखना, जितनी भी इस दुनिया में लंबी लंबी लाइफ जीते हैं ना, उनके पास एक चीज़ कॉमन है कि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। तो अपना फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा बनाओ। और अगली बात, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन रिपेयर करो बिना किसी गिल्ट के। देखो, अगर आप आज नमाज से दूर हो ना, तो आज एक वक्त की नमाज पढ़ो, सिर्फ एक वक्त की।
अब ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती का एक वक़्त की भी नहीं पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं 5 वक़्त की जिस दिन पढ़ पाऊँगा ना, उसी दिन से शुरू करूँगा। ऐसा कभी मत करना। अगर आप आज 1 वक़्त की पढ़ सकते हो, तो सिर्फ़ 1 वक़्त की पढ़ो, 2 वक़्त की पढ़ सकते हो, 2 वक़्त की पढ़ो। मतलब धीरे-धीरे आप पढ़ना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला ना जानता है कि आप कहाँ हो, वो इंतज़ार में है। एक्चुअली में वो जज करने के लिए नहीं है, बल्कि माफ़ी देने के लिए बैठा है। आप आगे बढ़ो तो सही, कदम बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी माँग कर तो देखो। अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जितने भी गुनाह हैं, वो उसे मुआफ़ ज़रूर करेगा। अब अगली बात, रोल मॉडल बनो, है ना? अपने बच्चे के लिए। देखो, अगर आपका बेटा है, आज उसे ना एक चीज़ बताओ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सीधा, बिना शर्माए, समझ रहे हैं? और अगर आपकी बेटी है, उसे दिखाओ कि एक मर्द क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, इमोशनली प्रेज़ेंट। ये सब चीज़ें ना अपने बच्चों के साथ करके देखो। खुलकर अपने बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करके देखो। ऐसा नहीं है कि हम बड़े होने के बाद प्यार नहीं करते, बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम कभी अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने बच्चों से नहीं करते। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होता है कि यार हमारे पेरेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सख्त दिल नहीं हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो हम उसे दिखाएंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। अब याद रखिएगा, आज की जो बात मैं आपसे कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ ना, वो ये कि इंडियन मुस्लिम मर्द वो टूटता इसलिए नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो टूटता है क्योंकि उसे बचपन से ही इमोशंस बंद करना सिखाया गया, इमोशंस दबाना सिखाया गया, घर का बोझ अकेला उठाने पर मजबूर किया गया, बाहर से रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, स्पिरिचुअली अकेला छोड़ दिया गया और कोई उसका रोल मॉडल उसे अच्छा नहीं मिला। लेकिन ये सब चेंज हो सकता है, एक सवाल से। वो सवाल ये है कि आज बस आपको खुद से पूछना है कि मैं कैसा हूँ, और ये आपको अपने आप से सच मायनों में जवाब देना है कि एक्चुअली में आप सच में कैसे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी ज़रा-सा भी इमोशनली या वैसे भी टच कर पाया हो, हिट कर पाया हो, तो एक चीज़ बस याद रखिएगा और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी लाइफ़ में आगे ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।